हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीट 2027 एग्जाम ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में होने जा रहा है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या नीट 2027 में प्री और मेंस दो फेज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्या नीट और जेई मेंस को मर्ज किया जा सकता है जैसा कि माहौल बन रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का टफ पेपर बनाया जा रहा है और क्वेश्चन आपके जेई मेंस से भी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है, उस वीडियो में सारा मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो के बाद काफी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर नीट 2027 में एज और अटेम्प्ट लिमिट लगाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एज और अटेम्प्ट लिमिट की क्या पॉसिबिलिटी है और कब से लग सकती है। सबसे पहले देखो भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नीट 2027 सीबीटी मोड में होगा यानी ऑनलाइन मोड में होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि हम नीट के 22 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का एग्जाम सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में कराएं? नहीं है। क्या गवर्नमेंट एक साल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हमारी देश की सरकारें इतनी ईमानदारी से काम नहीं करती कि वो एक साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले कि 10-12 लाख और नए कंप्यूटर्स और लैब बना ले ताकि बच्चों का एकदम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा दे। लेकिन गवर्नमेंट ने बार बार बोला है कि अब नीट 2027 सीबीटी मोड में होगा। पेरेंट्स और बच्चे भी यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि जेईई मेंस की तरह थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी एग्जाम में आनी चाहिए। तो सीबीटी मोड में तो होना तय है। अब गवर्नमेंट या तो एक काम करे भाई, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, या दूसरा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम करे। अब सरकार के पास दूसरा ऑप्शन इजी है कि वो बच्चे कम करे। वो कैसे किया जा सकता है कि आप एज लिमिट लगा दो 25 प्लस वाले या 24 वाले, 21 से ज्यादा की जिसकी एज है उनको नीट एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। आप अटेम्प्ट लिमिट लगा दो, मैक्सिमम आप 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे बच्चे कम किए जा सकते हैं। बट ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नीट 2027 में आप सडन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा कि पहले शायद 2017 में एक बार हुआ था। इन्होंने बोला कि हम एज लिमिट लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई डॉक्टर बनने की कोई उम्र नहीं होती। बात भी सही है। हमारे देश में हर साल लाखों लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते या उनको अच्छे से इलाज नहीं मिल पाता। पहले ही डॉक्टर कम है, आप एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट लगा के जो डॉक्टर बनना चाहते थे उनको हटा दो। भाई कोई ड्रॉपर बच्चा है, कोई डेडिकेटेड बच्चा है, बच्चे 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 8 ड्रॉप में भी क्वालिफाई करते हैं। न्यूज में आता किसी ने 35 की एज में किया है, 54 की एज में किया है, तो डॉक्टर कभी भी बन सकता है। ये एक सेवा है और वो कभी भी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। लेकिन ये जो सरकार है ना, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं है। कैसे बताऊं? थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं आपको एनडीए सरकार की। आप मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कब बनी थी? ये बनी थी 2014 में। 2014 में एनडीए की सरकार बनती है। इसके जस्ट बाद 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हो जाता है, जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। फिर 2016 में गवर्नमेंट क्या करती है कि अब एआईपीएमटी नहीं होगा। पहले क्या होता था? एआईपीएमटी होता था और सभी स्टेट्स के अपने अलग पीएमटी एग्जाम होते थे। सरकार ने बोला पूरे देश का एक कॉमन एग्जाम होगा और उसका नाम है नीट। तो लोगों ने हल्ला किया। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, हम है दादा, हमारी चलेगी। और क्या कर दिया? नीट इंट्रोड्यूस कर दिया एग्जाम से जस्ट 2 या 3 दिन पहले कि नीट ही देना है सबको। अब जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, हम तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तमिलनाडु वाले नहीं पढ़ते होंगे, वही से एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करते हैं एपीएमटी का सिलेबस। तो बोला आप एक काम करो, अभी नीट 1 है, आप है ना 2 महीने के बाद नीट 2 फेज में आ जाना। मतलब धक्के से दिया गया। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक की ना सुनी। फिर उसके बाद 2017 में बोलते हैं हम अब एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे। देखो लगातार आप देख रहे हो ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, आप एज लिमिट नहीं लगा सकते। इसके बाद 2019 में ये जो एम्स वाले बच्चे हैं ना, एम्स और ये नीट अलग है, एम्स और नीट को मर्ज करो, एम्स एग्जाम अलग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई एम्स की वैल्यू घट जाएगी, क्यों डिसोल्व कर रहे हो आप, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट है, एम्स का एग्जाम अलग होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड अलग है जैसे आईआईटी का होता है। लेकिन नहीं, हम तो करेंगे।
और कर दिया। उसके बाद क्या होता है, 2019 से 2026 तक एक इंसान ऐसा बैठा है एनटीए में जो पेपर लीक करा रहा है और एनटीए को पता भी नहीं चलता है, या सब पता होते हुए उसको पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि 2024 में भी लार्ज स्केल पे लीक हुआ और 2026 में तो इतने बड़े लेवल पे लीक था, इन्होंने रिजल्ट ही पब्लिश नहीं किया। नहीं तो रिजल्ट पब्लिश करते पता चलता भाई 660 नंबर पे 1 लाख रैंक आ रही है। तो इतना बड़ा घपला हो गया। तो अभी भी गवर्नमेंट के कान पे जून तक नहीं रेंगती है। तो ये हो सकता है एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगाए। मुझे तो पक्का विश्वास है जो सरकार कभी किसी की ना सुनती है ना मानती है, अपनी मनमानी करती आ रही है, वो पक्का करेगी कांड। एज लिमिट ये एक दिन तो लगाएंगे। और वैसे भी देखो, जेईई मेंस और नीट को मर्ज करने की बातें की जा रही है, किसने किया भाई? सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट जो राधाकृष्णन कमेटी थी उसने बोला था कि एज लिमिट लगाओ, अटेम्प्ट लिमिट लगाओ, 2 फेज कराओ एग्जाम के और जेईई मेंस और नीट को मर्ज करो। अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जहां पे एनटी के लोग भी थे, गवर्नमेंट के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे, वो भी यही बातें कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो ऑप्शन बन रहा ना। और अगर आपको जेईई मेंस और नीट को मर्ज करना है, अब जेईई मेंस में तो क्या है, एज वहां पे अटेम्प्ट लिमिट होती है, तो आपको नीट में भी लगानी पड़ेगी। तो आने वाले टाइम पे जहां तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, नहीं सुनेंगे। 2024 में क्या हुआ था सबको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फर्क पड़ता है। तो एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट तो लगेगी, लेकिन बात यह है कब से लगेगी। देखो मैं क्लियर बोल सकता हूं 2027 में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में 2028 में एज लिमिट लग सकती है। लगेगी तो उसमें क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो भाई, 2027 ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है लास्ट चांस, क्योंकि हो सकता है अगले साल से ये अटेम्प्ट लिमिट लगा दे। फिर क्या करोगे आप? तो बेटर है आप जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है इसको अपना लास्ट चांस मान के दिन रात एक करके मेहनत करें। अब रिजल्ट का वेट ना करें। मैं आपको बता चुका हूं 550 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 540 मान लो, उससे कम मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो बेटर है आज ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और शुरू से ही ऑनलाइन मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और ड्रॉपर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी तक पढ़ते आए हो ना वैसे काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, आपके इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी को भूल के भी इग्नोर मत करना। और ना कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम चलेगा, बल्कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? साथ में एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चन, ये अगर आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो भले ही ड्रॉप मत करो। फिर उसके साथ अगर आपको टॉप में रैंक लाना है भाई, जब आप पढ़ेंगे आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एक रिवीजन प्लान होना चाहिए, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, पूरा प्लान होना चाहिए। और पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे कि अपने पेरेंट्स का साथ आपको चाहिए होगा, आपको एक ट्रू मेंटर की नीड होगी जो उंगली पकड़ करके आपको कॉलेज में एडमिशन कराने तक के सफर में आपका साथ दे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी डाउट आए वो सिर्फ नेट पे देखने से, टेलीग्राम पे इधर उधर दोस्तों से डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर डाउट जो आज आया है अभी क्लियर होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं आप डाउट लेके गए डाउट काउंटर पे, वहां पे क्या बोला गया, ये कोई डाउट है, थोड़ी देर में आना, भगा दिया आपको डांट के, या ये बोल दिया कि ऐसे डाउट मैं नहीं बताऊंगा, या आपने देखा बहुत लंबी लाइन लगी है, डाउट ही रह गया। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम ऐसे सिस्टम में जुड़े जहां पे आपको क्लासरूम टीचर ही आपके डाउट बता रहे हो। तो प्रॉपर पढ़ना हो तो ही ड्रॉप करना, नहीं तो प्लीज मत करना, नहीं तो आपके जिंदगी का 1 साल बर्बाद होगा, आपके मम्मी पापा की उम्मीदें टूटेगी, आपके घर के जो पैसा है वो खराब होगा। प्लीज प्रॉपर पढ़े ऐसे सिस्टम में जहां पे आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है और जहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास में कराई जा रही है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, क्लासरूम टीचर ही आपका डाउट टीचर है, जहां पे प्रॉपर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, आपकी डे वाइज मॉनिटरिंग हो रही है और आपको अपने बच्चे की तरह रख के पढ़ाया जा रहा है। और अगर ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलता है तो घबराइए मत, हमने बीवाइज क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया है ड्रीम बैच, जिसमें आपको मिलेगी ड्रीम टीम। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 जुलाई से। इस बैच में
डॉक्टर शिवाली मैम आपको बायो पढ़ाएंगी, मैं यानी सुनील सर केमिस्ट्री और फिजिक्स डीएन सर पढ़ाएंगे। हमने एलन की एक बच्ची थी जो 3 साल पढ़ी एलन में, वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी और उसके पापा बोल रहे थे बच्ची अब उम्मीद हार चुकी है, हम घर जा रहे हैं, हमसे रीनीट भी नहीं होगा। मैंने उनके पापा बोला आप सिर्फ हमें 30 दिन दो, हम 30 दिन क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे। ड्रीम टीम ने उसको क्रैश कोर्स में पढ़ाया और आप यकीन नहीं करेंगे उसके 601 नंबर आ रहे हैं। मैं इंटरव्यू भी अपलोड कर चुका हूं। 601 नंबर, टॉप 5000 में रैंक आएगी। जो बच्ची 485 कर रही थी नीट 2025 में, 601 नंबर करा दिया हमने 30 दिन में। तो आपको सोचो हम टॉप 1000 में, टॉप 100 में, टॉप 10 में रैंक दिला सकते हैं अगर आप में इतनी हिम्मत है कि सर आपके बैच को पूरा फॉलो करेंगे, डे 1 से डे लास्ट तक एक एक बात आपकी मानेंगे और अच्छे से दिन रात एक करके पढ़ाई करेंगे। इस विजन के साथ अगर आना चाहो तो आ जाओ। और पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा आपको भी डेली 10 मिनट बच्चों का साथ देना होगा। कैसे, वो मैं ड्रीम बैच में पहले दिन बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। ठीक, तो इसमें सीट्स आपके लिए लिमिटेड है। ठीक, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और साइन अप करके ड्रीम 2027 बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके आज मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएंगे। ध्यान देना, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, सीट्स भी लिमिटेड है। हम कम बच्चे पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ वापस अपने उस पॉइंट पे। अगर एज लिमिट लगती भी है तो 2027 में तो नहीं लग रही। ठीक, 2028 में अगर लग भी गई तो आप ये मान के चलो, पहले सरकार को ये बताना होगा कि हम कब से लगा रहे हैं। 2028 में अगर एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट लगती है तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी इसके बाद आपको 2 अटेम्प्ट और दिए जाएंगे। बट ये बात हम बोल रहे हैं, लेकिन इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है जो एग्जाम से 3 दिन पहले ये कह सकती है कि कल से जो एग्जाम से 3 दिन पहले ये कह सकती है कि भाई अब आपको 2 दिन बाद आपका एग्जाम है और सिलेबस क्या है वो आपको नहीं पता है, जैसा वही आएगा। अगर आप नहीं कर पाते 2 महीने का ऑप्शन आपको देंगे, बाकी बच्चों को 1 साल का, और उन बच्चों को स्टेट तमिलनाडु या जो वेस्ट बंगाल वाले थे ऐसे स्टेट वाले बच्चों को सिर्फ 2 महीने का। तो बच्चों पे जो इतना अत्याचार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। सो प्लीज आप 2027 पे ही भरोसा रखें। इसमें तो कोई एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगेगी। इसको अपना लास्ट चांस माने, इसको अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के ड्रॉप करें, अदरवाइज ड्रॉप ना करें। अगर आप ऐसा रिस्क लेंगे कि इस साल कुछ करना ही है तभी ड्रॉप लेने का फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसी वीडियोस आप मेरे से चाहते हैं वो भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।